साथियों नमस्कार, फरीदाबाद की आवाज में आपका स्वागत है। देखिए आज धरने के 32वें दिन। एक मिनट ठहर जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो। अनशन खुलवाया जा रहा है। अनशन खुलवाया जा रहा है। धरने के 32वें दिन। अभी से गोस्वामी समाज से भी आज अनशन पर बैठे थे। उनका अनशन जो है अब समाप्त हो गया है। आज एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे सुबह से ही, एक दिन के लिए। और यह गजब होती है। बाबा राम केवल जी तुड़वा रहे हैं अनशन अभिषेक गोस्वामी का। जलपान करा चर्चा का केंद्र रेफर मुक्त फरीदाबाद। चोपड़ा जी जो है जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवा रहे हैं। 30 सेकंड की वीडियो। और आज 32वां दिन था धरने का। रेफर मुक्त फरीदाबाद की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है फरीदाबाद के बीके अस्पताल के बाहर। अरे उन्हें बोलने की जरूरत। अब पकड़ दे रहा। चलो अब बनी सीधी सीधी। सुबह से पानी नहीं पिया ना? नहीं आ रहा। एकदम चेस्ट पे लगता है। बिल्कुल तसल्ली से। हाँ वही ना, चेस्ट पे लगता है यार, छाती में लगता है। अरे एक दिन उनका भाई आप बैठे नहीं हो ना अभी अनशन में पूरे। बातों को ना किया जाए। बातों को ना जो बैठता है वो जी जी जी। आज सुबह से ही भूख हड़ताल पे थे। पानी भी नहीं पिया हमारे भाई ने। भाई को भी बड़ी बात, पत्रकार बंधु भी नहीं पिया, उन्होंने भी नहीं पिया। इनको दे दो। शहर की मुख्य मांग है कि फरीदाबाद रेफर मुक्त हो। तो कुछ लोग तो जो है यहाँ पर घोषणा करके अनशन पर बैठे हुए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर से ही अनशन कर रहे हैं कि रेफर मुक्त फरीदाबाद हो। भगवान से भी व्रत रख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि सतीश चोपड़ा जी, बाबा राम केवल की जो है मांग पूरी हो और सरकार को सद्बुद्धि आए, सरकार चेते जागे और ये मांग से पूरी हो। आइए बात करते हैं अभिषेक गोस्वामी जी से, बात भी करेंगे सतीश चोपड़ा से, बाबा से भी। अभिषेक गोस्वामी जी नमस्कार। तो आज धरने के 32वें दिन आपने आज भूख हड़ताल की रेफर मुक्त फरीदाबाद की मांग को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए 2024 में ये जो है धरना शुरू हुआ, 25 आ गया। पहली बात तो ये। दूसरा बाकी बातें तो बाबा और सतीश जी बता देंगे। मैं अपनी मांग रखता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने एक कार्ड चलाया, आयुष्मान कार्ड। बहुत तगड़ा प्रचार हुआ उसका, हर जगह आपने बोर्ड बना, आज भी लगे देखते होंगे। और सरकारी विभागों में अधिकतर उसका बोर्ड मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं पेपर उसके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए जरूर मिलेंगे। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि फरीदाबाद शहर के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान कार्ड नहीं चलते। ठीक है, ये बड़ी दुखदपूर्ण बात है और देश के प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं अपमान है। तो मेरी ये मांग है सरकार से, मौजूदा जो हरियाणा में सरकार है, नायब सिंह सैनी जी है, जिस तरीके से मैं उनसे कहूँगा, जैसे यूपी के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट का है, आप जाइए और अपना इलाज फ्री होता है वहाँ पे। ठीक है, आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद। तो कृपया करके मेरी ये मांग है कि यूपी के तर्ज पे फरीदाबाद को भी, हरियाणा को भी कम से कम आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो है फ्री जो है इलाज गरीब लोगों को, आम जन को दिया जाए, ताकि ये जो लूट मची हुई है फरीदाबाद शहर के अंदर चिकित्सा के नाम पे, जो ये बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं, आपने अभी देखा होगा दैनिक भास्कर में भी गोलियां जो हैं डॉक्टर से सेटिंग हो जाती है एमआर की और उनके मैन्युफैक्चरर्स की, कि जो 10 रुपये वाली गोली है वो 1200 रुपये की कैसे बनाई जाती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया है। तो ये बहुत बड़े बड़े स्कैम है। अभी बड़े हॉस्पिटल की घटना है, 6000 रुपये का इंजेक्शन 1 लाख रुपए का देते हैं वहाँ। जब बंदा आईसीयू में होता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के बाहर से आप नहीं ले सकते। तो ऐसे जो स्कैम्स हैं उसको रोकने के लिए आयुष्मान कार्ड को आप लाएं, ठीक है, और प्रत्येक हॉस्पिटल में आप इसे एप्लीकेबल करें, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो हमारा रेफर मुक्त अभियान है, ठीक है, इसको सहयोग करें और उसके तहत जो है बीके हॉस्पिटल में सुधार किया जाए। दवाइयाँ, मेडिसिन्स, जो ये कुत्ते काटे के भी इंजेक्शंस यहाँ नहीं मिलते हैं तो वो रेफर कर देते हैं दिल्ली। तो कम से कम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमारी क्षेत्र की जनता को ना भगना पड़े। तो मेरी ये सरकार से ही मांग है कि कम से कम आयुष्मान कार्ड को आप एप्लीकेबल करें, जिससे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सम्मान हो। सतीश चोपड़ा जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो रेफर मुक्त फरीदाबाद हो, इसके लिए आज आपका 32वां दिन। और एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कह दूं,
आयुष्मान कार्ड जब बना था ना, तब हमने कहा था ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कीम है, घोटाला। ये प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए बनाया गया। इसको आम जनता को लाभ तो इसके अंदर 10% नहीं मिला, 90% प्राइवेट सेक्टर को मिला। आपने करोड़ों रुपए भुगतान किया हरियाणा के अंदर, 1000 करोड़ से ऊपर ज्यादा इन्होंने भुगतान किया पिछले 8 साल में। वही अगर आप सरकारी अस्पतालों में लगाते, यहाँ डॉक्टर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते, तो आज लोगों को अपने प्राणों से हाथ ना धोना पड़ता। तो आयुष्मान कार्ड तो उसको भूल जाइए। और भी स्टेट है, कई जगह बने, कई जगह चलते हैं, कई जगह नहीं चलते। जैसी जैसी पेमेंट हो जाती है रुक जाती है। फिर बार बार आपके चैनल में लिखा है, प्रिंट में छपता है कि यहाँ के जो मेडिकल के जितनी एसोसिएशन है वो बार बार बंद कर देती कि हमारा भुगतान नहीं हुआ। फिर वो बार बार कहते जी हमारा रेट जो है रिवाइज नहीं किया गया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बहस में नहीं जाते, इस पर बात भी नहीं करते। हम तो चाहते हैं हमारे शहर के अंदर जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अभाव जो है उन्हें भरा जाए। जो दवाइयाँ नहीं है वो भरी जाए। जो प्राइवेट अस्पतालों में हमारी जाने की मजबूरी बना रखी है ना, ये तो अब फिर मजबूर कर रहे हैं। आप जाइए प्राइवेट सेक्टर में। अभी जो हमारे हरियाणा के डीजीपी साहब उन्होंने घोषणा की थी कि हरियाणा के अंदर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाइए, 1.5 लाख तक सरकार कैशलेस उसका इलाज कराएगी। 1.5 लाख तो 2 दिन में बीत जाएगा। उसके बाद क्या? यानी फिर आप बार बार घुमा रहे हैं जनता को। जनता को गुमराह नहीं होने देंगे हम। हमारी जो मांग है बिल्कुल साफ स्पष्ट है। फरीदाबाद मंडल के नागरिकों को फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले, सारी दवाइयां मिले, सारी जांच व्यवस्था होनी चाहिए। जब अम्बाला में हो सकता है, रोहतक में हो सकता है, तो फरीदाबाद में क्यों नहीं हो सकता? जनसंख्या में हम पहले नंबर पे आते हैं, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने पे हम हरियाणा में दूसरे नंबर पे आते हैं, जन सुविधा में हम कहाँ खड़े हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन आप धीरे धीरे देखेंगे। अब आगे की रणनीति धीरे धीरे आप देखना। ये चिंगारी है ना, ज्वाला बनेगी और ज्वालामुखी बनेगी। सरकार जो आप कह रहे हैं ना कि हम जाके बात करें, जो कह रहा था ना मीडिया के अंदर एक मंत्री था, वो खुद आएगा और दौड़ के आएगा। तो जनता खड़ी हो जाती है ना तो अच्छे आते हैं। प्रधानमंत्री जाके लोगों से पूछते हैं भाई क्या दिक्कत है, क्यों बैठे हो, पूछते हैं ना। अपने आप को मजबूत तो बनाए आंदोलन को। अभी आंदोलन को मजबूत बनाना है, अपनी ताकत को बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है। हम अभी फरीदाबाद के नागरिकों तक ही नहीं पहुंच पाए, पूरे 26 लाख तक। पलवल होटल की तो बात ही छोड़िए आप। पलवल से 2 पत्रकार साथी है, उन्होंने चलाया। चलो पलवल में भी धीरे धीरे उस बात की मोहर लग रही है कि हमें रेफर से मुक्ति चाहिए। भी पलवल हो, होटल हो, हसनपुर हो, बल्लभगढ़ हो, चाहे बीके हो, सारे सरकारी अस्पताल सिविल अस्पताल नहीं है, किलिंग अस्पताल है। जान ले रहे हैं लोगों की, ये लोग मर रहे हैं यहाँ पे रोज। ये मौत का तांडव रुकना चाहिए और ये प्राइवेट अस्पताल जाने की मजबूरी को खत्म करना चाहिए। आयुष्मान कार्ड को तो कहता हूँ फाड़ के फेंक दो, बंद करो इसको। ये योजना नहीं चाहिए हमें। हमारे यहाँ डॉक्टर दो, दवाइयाँ दो, ट्रोमा सेंटर बनवाएं आप। वो आयुष्मान कार्ड के अंदर ट्रोमा वाली फैसिलिटी नहीं कर सकता कोई भी। आपने 5 लाख का बना रखा है, 50-50 लाख बिल आते हैं, कहाँ से होंगे? बेवकूफ बनाना छोड़ें जनता को और हमारी मांग पूरी करें। हमारे मंडल के अंदर अब ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम मौत का तांडव देख के घर में खामोश नहीं रह सकते। कई साल दे दिए हमने, इसीलिए हमारे हाथों में इतने लोगों ने दम तोड़ा, मैं गिन भी नहीं सकता कितने लोगों ने दम तोड़ा मेरे हाथों में आज तक। ये परिस्थिति हम बदल के रहेंगे जी। बाबा जी, जैसे अभी चोपड़ा जी ने बताया कि रेफर के नाम पे खेल खेला जा रहा है और फरीदाबाद एक एनसीआर का हिस्सा है। एनसीआर मतलब माने तो आप, एनसीआर का सरकार ने इसको नाम तो दे दिया लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और यहाँ बीके अस्पताल से रेफर का खेल खेला जा रहा है। आज धरने को आपके 32वें दिन हो, क्या कहना चाहेंगे? 24 से 25 आ गया। 24 से 25 24 से 25 आ गया। 2019 में इसी मतलब साल बदल गया और मैं कम से कम 25 और अभी तक जो है कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो बात सुनने को तैयार नहीं। कोई सतीश चोपड़ा कोई वो घोड़ा गाड़ी बंगला, या वो एक बार इलेक्शन में कहा था कि भाई वो वहाँ से कश्मीर से बहू दिला देंगे और वहाँ बिहार से बहू दिला देंगे, तो कोई बहू नहीं मांग रहा। ये मांग रहे हैं रेफर मुक्त फरीदाबाद। और रेफर मुक्त फरीदाबाद का मतलब है संपूर्ण इलाज तो मिलना चाहिए, ट्रामा सेंटर मिलना चाहिए। क्यों लाशों के ढेरों पर क्यों वो सजाए जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। और ये धीरे धीरे जनता में ये फैल रही है आवाज। और सतीश चोपड़ा जी भी एक बाल योगी और हठ योगी और उस योगी की तरह, जो तीन योग है ना, हठ योग, बाल योग, त्रिया हट, बाल हट और योग हट।
तो ये ध्यान कर ले। अब सतीश चोपड़ा जी ने हट कर लिए तो कर लिए, जब तक यहाँ पर धरातल पर काम चालू नहीं होता ट्रामा सेंटर का या बीके का, रैपर मुक्त का, तब तक हटने वाले नहीं है। और जनता साथ में, ये जितनी शक्ति है यहाँ पर, ये सब साथ में, ये बात जान ले यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार। बाबा जी मुझे एक बात ध्यान आ गई आपकी बात से अभी, कि काफ़ी समय पहले की बात, सर मेरे को ध्यान नहीं है, आपने भी एक बार यहाँ बीके के बाहर, यहाँ पे नगर निगम के बाहर किसी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन लगाया था। जी जी। और उसमें आपने कुछ किया था जो उसमें सरकार एकदम से जो हड़बड़ा गई थी। हाँ हाँ। वो आपने कुछ जीप वगैरह पे कुछ क्या किया था, मेरे को ध्यान है। वो तो कई बार छेद ली। हाँ, तो वो भी सरकार को झुकाया था आपने, पहले चेताया था, सरकार झुकी थी आपके सामने और मांग आपकी पूरी हुई थी। तो सरकार परीक्षा 22 बार किया है, 6 बार जीप वेधन किया है और सरकारों ने बात मानी है, इस बार भी मानेगी, इस बार भी मानेगी। तो रेफर मुक्त फरीदाबाद करके ही होके रहेगा। होके रहेगा। जी बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।